सर्व सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। हर दिन परमेश्वर हमें अवसर देते हैं वचन के माध्यम से बात करने के लिए। पहला पत्रस 3 अध्याय 13 और 14 पद के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हमारा परमेश्वर भला है और वो भलाई करने वालों से अति प्रसन्न रहता है। इस संसार में रहते हुए प्रियो, हमें भलाई के कामों को करना अवश्य है। हमारे पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है प्रियो। अब ये जीवन हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे यीशु ने अपने बेशकीमती लहू को बहाकर हमें खरीद लिया है। हम बंधन में थे, पाप और श्राप में थे, हम जकड़े हुए थे। ठीक समय पर यीशु ने हमें छुड़ा लिया, यीशु ने हमें बचा लिया। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना अवश्य है। वचन कह रहा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो। हमारे यीशु प्रभु ने हमें वचन के द्वारा बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। स्वर्गीय राज के विषय में हमको शिक्षा दी है, स्वर्गीय राज की कुंजी दे दी है हमें। इसलिए हम वचनों पर ध्यान करें, लोगों की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है। वचन कह रहा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो। हमारे मन में हर समय ये विचार आना अवश्य है कि हम भलाई करने के लिए आगे बढ़ें। जैसे हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम भी प्रेम करें। जैसे हमारे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। कि हमारा प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने हमें प्रार्थना की आत्मा दी है, उसने हमें सत्य का आत्मा दिया है। इसलिए प्रियो, हमेशा हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं और भलाई करने के लिए हम उत्तेजित रहें। जिस प्रकार हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई की है, हम भी एक दूसरे के लिए भलाई करें और भलाई की ही हम चेष्टा रखें। खुदावंद यीशु मसीह हमसे बार बार इस बात को कहते हैं, मैंने तुमसे जैसे प्रेम किया है तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जब हम वचन में पढ़ते हैं प्रियो, तो यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों के सामने चमके, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जब हम भले काम करेंगे, हमारे परमेश्वर की महिमा होगी, हमारे परमेश्वर की बड़ाई होगी। और प्रिय, जब हम मसीह कहलाते हैं और कहीं गलत रास्तों पर जाते हैं, यदि हम गलत बातों पर ध्यान देते हैं, हमारे परमेश्वर की निंदा होती है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो हमारे परमेश्वर की निंदा होती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें हमारे पगों को भलाई के रास्ते पर ले जाना है। हमें अपनी जीवा से अच्छी बातों को बोलना है, वचनों को बोलना है। जब भी संगति करना है तो परमेश्वर की संगति करना है प्रियो। जब हम परमेश्वर के योग्य फल लाएंगे प्रियो, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। और जो कुछ हमारे जीवन में कमी घटियाँ यदि हैं तो परमेश्वर पूरा करेंगे, वो जानते हैं। बस वचन ये कहना है कि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। कई बार हम ये सोचकर भलाई नहीं कर पाते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं। ये मन में विचार आ जाते कि हमने बहुत लोगों के साथ भलाई की और लोगों ने हमारे साथ बुराई की। हमारे मन में ये विचार आने लगते हैं कि अब भाई हम नहीं करेंगे करके। नहीं प्रियो, भलाई करते रहना है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य रूप में आए तो शास्त्री फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह में कितने दोष लगाए। वो यही मौका ढूंढा करते थे कि हम कौन सी कमी निकालें। जब प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकालते थे
तो कि बाल जबूल की सहायता से ये दुष्ट आत्माओं को निकालता करके और हर समय उनमें दोष ढूंढा करते थे। इसी प्रकार प्रियो, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के लोगों के अंदर सिर्फ दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, हमारे भले कामों को बुराई की दृष्टि से देखते हैं। तो ये हमें नहीं सोचना है, ये वो सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं, वो हमारी भलाई को नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, हम वचन पर ध्यान दें। प्रभु कह रहे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो। भले प्रियो, हमारी निंदा हो रही है तो हमें आनंदित होना है। जब मेरे नाम के कारण तुम्हें लोग सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम पे दोष लगाए, तो तुम आनंदित होना, तुम मगन होना, क्योंकि इसका स्वर्ग में बड़ा फल है। उसका फल हमें कोई मनुष्य नहीं देगा। हमारे भले कामों का मनुष्य हमें कुछ नहीं दे सकता, परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में जब कठिनाइयां, परेशानी, तकलीफें आती हैं तो हमें दुखी नहीं होना है। परमेश्वर की सेवा के दौरान यदि कोई परेशानी आती है तो हमें प्रार्थना करना है, घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, परमेश्वर से शक्ति मांगनी है, सामर्थ्य मांगनी है। जब हम पतरस और यूहन्ना के विषय में पढ़ते हैं प्रियो, तो वो लोगों को बताया करते थे, समझाया करते थे कि हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर भला है करके, ऐसे करके वो प्रचार करते थे कि हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर वही है। इस प्रकार से वो प्रचार करते थे। लोगों ने उनको कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। वो जेल में क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे, भजन गाने लगे। प्रियो, परमेश्वर महान है, वो सब देख रहा था कि मेरे लोगों को किस प्रकार से सताया जाता है। हम चेलों के विषय में पढ़ते हैं कि चेले जब सुसमाचार प्रचार करते थे तो प्रिय, बहुत से लोग मन फिरा लेते थे, बपतिस्मा ले लेते। इसलिए हमें परमेश्वर में भलाई करते रहना है, कभी भी ये सोचकर पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। परेशानी आए तो पीछे नहीं देखना है मुड़कर, बल्कि हमें आगे बढ़ना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ध्यान करना है कि यीशु मसीह के साथ भी लोग यही किया करते थे। तो हम सब परमेश्वर की संतान हैं। जब हम अच्छे कामों को करेंगे तो बाधाएं, परेशानियों का आना अवश्य है, परमेश्वर उसे हमें बाहर निकालेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। यदि हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें बढ़ना अवश्य है, बढ़ते जाना है। वचन कह रहा है, भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? कोई हमारी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हम सब पर लगी है। आगे लिखा हुआ है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, तुम मेरी दृष्टि में धन्य हो। तुम इस पृथ्वी पर भले कामों को करते हुए यदि दुख उठा रहे हो, कष्ट उठा रहे हो, तो तुम धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो। लोग आपको रोकते हैं तो आप डरो नहीं, क्योंकि आपको बचाने वाला परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें घबराना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है। यीशु सच्चे नाम को हमें पुकारना है। यीशु मसीह का नाम सच्चा नाम है। उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें अभी तक बचाया है, वो आगे भी हमको बचा के लेके चलेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहें और भलाई करने के लिए आगे बढ़ते रहें। आप जो कुछ भलाई कर सकते, जितना हो सकता है, आप एक दूसरे के साथ भलाई करते रहें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता की जय हो, स्वर्गीय पिता की तारीफ हो। हालेलुया। आप हमारे हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया सुरक्षा दें प्रभु जी, उनके आत्माओं को तैयार करें प्यारे परमेश्वर पिता, खुदावन के संसार में रहते हुए प्रभु जी हालेलुया हालेलुया भलाई करते रहें प्रभु जी। आपका वचन हालेलुया उनके जीवन में हालेलुया
एक अच्छे बीज के समान परमेश्वर फलवंत होता जाए प्रभु जी, ताकि खुदाबंद हालेलुया हम भलाई करने के लिए खुदाबंद आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमारे कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो, हमारे पिता की तारीफ हो, हमारे पिता की महिमा हो। हालेलुया, स्वर्ग के परमेश्वर की जय जयकार हो, उसका नाम सारी पृथ्वी पर हालेलुया धन्य हो। खुदाबंद इस बात को लोग जाने कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु है, जो हमें पापों से छुड़ाता है, पापों से बचाता है। हालेलुया प्रभु, आपने हम सबको बचाया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं खुदाबंद। हमारे भाई बहनों के परिवार में, उनके जीवन में हालेलुया, उनके रोजी रोजगार में खुदाबंद हालेलुया आपकी आशीष मांग लेते हैं। यदि कोई किसी प्रकार की बीमारी परेशानी में है खुदाबंद, उनके लिए यीशु मसीह के नाम से चंगाई मांग लेते हैं। हालेलुया, हम सबको परमेश्वर हालेलुया हालेलुया भलाई करने के लिए, भले भले कामों करने के लिए परमेश्वर पिता आप इस्तेमाल करें। जय हो मेरे खुदाबंद। यीशु मसीह की प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।